तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले हफ्ते का स्मैकडाउन रिकैप मैंने आपको नहीं दिया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और इस हफ्ते भी मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन मैंने टाइम निकाला इस रिकैप को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए जल्दी से एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हुआ आज के वीकली एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन में। और याद रखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं द टोमस्टोन टनर और मैं इसी तरीके के छोटे छोटे रिकैप्स आपके लिए लेके आता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्मैकडाउन शुरू होते ही हमें फिर से रिमाइंड किया गया कि किस तरीके से ब्रॉक लेसनर पे रोमन रेंस ने अटैक किया था एमएसडी लाइव इवेंट में। वीडियो पैकेज के बाद शो को शुरू किया बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर ने और आज वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं दिख रहे थे। और रिंग में आते ही ब्रॉक ने रोमन रेंस को कॉल आउट किया और उन्होंने कहा कि आपने मेरा ब्लड निकाला है तो मैं ब्लड से ही आपसे बदला लूंगा। और रियल में ब्रॉक लेसनर के इस मूड को देख के मैं तो टेरिफाइड हो गया था। उसके बाद वहां पे पॉल हेमन आ गया और सबको लगा कि रोमन रेंस एंट्री करने वाले हैं, लेकिन पॉल हेमन ने अनाउंस किया कि रोमन रेंस आज है ही नहीं शो में। और ये सुन के ब्रॉक ने ये कहा कि पॉल, रोमन तो यहाँ नहीं है तो आज आपको कौन बचाएगा। और ये कहते ही ब्रॉक हेमन को चेस करने लगे और हेमन वहां पे जान बचा के भाग उठे। और जब तक ब्रॉक पॉल हेमन तक पहुंचते, पॉल हेमन पहले से खड़ी हुई एक कार में बैठ के भाग खड़े हुए। काफी मजा आया मुझे इस सेगमेंट में। और लास्ट वीक शीमस और रिज हॉलैंड ने बिग ई की एटीवी डिस्ट्रॉय कर दी थी, उसका एक वीडियो पैकेज दिखाया गया। बैक साइड में शीमस और रिज हॉलैंड ने अपने तीसरे पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराया जिनका नाम बुच था। और बुच कोई और नहीं बल्कि पीट डन है, जो कि एनएक्सटी के बहुत ही सक्सेसफुल सुपरस्टार है। और इतने अच्छे सुपरस्टार का इतना खराब इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। और फिर रिंग में टाइम था एक मैच बिटवीन न्यू डे वर्सेस शीमस एंड रिज हॉलैंड। और मैच के बीच में रिज हॉलैंड ने एक मूव बॉच कर दिया, एज ए रिजल्ट बिग ई अपने नेक के बल गिरे और बहुत ही ज्यादा स्केरी सीन था ये। और शायद इस एक्सीडेंट के बाद मैच को कट शॉर्ट करना पड़ा और कोफी किंगस्टन को शीमस ने पिन कर दिया। और स्मैकडाउन के बाद ये भी अनाउंस हुआ कि बिग ई अपना नेक तोड़ बैठे हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू उन्होंने भी ये चीज कंफर्म की, गेट वेल सून बिग ई। और फिर बैक साइड इंटरव्यू में सैमी ज़ैन ये कह रहे थे कि रिकोशे लकी थे और वो चैंपियन बन गए, लेकिन आज वो अपनी चैंपियनशिप वापस ले लेंगे। और सैमी इस बात से भी खुश नहीं थे कि जॉनी नॉक्सविल ने उनका नंबर डिस्प्ले कर दिया पब्लिकली। उसके बाद टाइम था एक 6 मैन टैग टीम मैच का, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही वाइकिंग रेडर्स पे अटैक कर दिया गया बैक स्टेज पे। और एज ए रिजल्ट ड्रू मैकिंटायर भी अकेले पड़ गए और उन पे भी अटैक कर दिया इन चारों ने। बट भाई ड्रू मैकिंटायर तो ड्रू मैकिंटायर है, उन्होंने फाइट बैक कर ली और फिर एक डेडली स्टेयर डाउन दिया हैप्पी कॉर्बिन को। लास्ट वीक शार्लेट और रोंडा राउजी की राइवलरी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी जब रोंडा राउजी ने उनको एक एंकल लॉक में फंसा लिया था। और फिर रिंग में भी आ गई रोंडा राउजी और उन्होंने कहा कि एंकल लॉक उन्होंने अपने मेंटर कर्ट एंगल से सीखा है और जैसे शार्लेट ने लास्ट वीक टैप आउट किया था वैसे ही वो रेसलमेनिया में भी टैप आउट कर देंगी। और फिर वहां पे शार्लेट आ गई और उन्होंने ये कहा कि लास्ट वीक वो रेडी नहीं थी और उन्होंने हील्स पहने हुए थे, इसलिए रोंडा ने उनको एंकल लॉक लगा लिया। और जिस पर रोंडा ने ये जवाब दिया कि आप अभी अपनी हील्स निकाल लीजिए, मैं अभी आपको एंकल लॉक लगा देती हूँ। और ये सुनते ही शार्लेट वहां से चली गई, लेकिन ये सेगमेंट अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। और इसके बाद टाइम था एक टैग टीम मैच का बिटवीन नेओमी एंड साशा वर्सेस शेना एंड नटालिया। नेओमी और साशा को पुश दिया जा रहा है क्योंकि वो रेसलमेनिया में टैग टीम चैंपियनशिप को चैलेंज करने वाली है, इसलिए उन्होंने ये मैच बहुत ही आसानी से अपने नाम में कर लिया। और फिर एक रिकैप में हमको ये देखने को मिला कि किस तरीके से रिक बुक्स और नाकामुरा पे उसोस ने अटैक कर दिया था। और फिर उसोस रिंग में आ गया और उन्होंने ये कहा कि रेसलमेनिया में उनके लिए कोई चैलेंजर ही नहीं है, जिसपे बुक्स और नाकामुरा ने वहां पे एंट्री की और उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट टैग टीम चैंपियंस बनेंगे। और जब बुक्स और नाकामुरा रिंग में पहुंचे तो जिमी उसो ने ये कहा कि बुक्स आप जे यूसो से लड़ लीजिए, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल जाएगा ये चैंपियनशिप मैच। और जब मैच शुरू हुआ तो जे यूसो ने बुक्स के प्लास्टर्ड पैर को अटैक करना शुरू किया और शायद यही देख के मैच के लिए चैलेंज भी किया था। लेकिन मैच का मजेदार मोमेंट तब आया जबकि प्लास्टर एक पूरा सेटअप था और बुक्स ने वो प्लास्टर खोल के जे यूसो पे अटैक कर दिया और बहुत ही ज्यादा पावर दिखाते हुए बुक्स ने कर दिया जे यूसो को पिन और नाकामुरा और बुक्स बन गए नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। एक मजेदार सेगमेंट और मजेदार मैच। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जो कि था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन सैमी ज़ैन एंड रिकोशे। और सैमी और रिकोशे ने एंट्री कर ली थी और मैच उनका शुरू ही होने वाला था, तभी वहां पे एंट्री की ऑस्टिन थ्योरी ने। और ऑस्टिन थ्योरी सीधे बढ़ चले पैट मैकेफी की ओर और लास्ट वीक की तरह उनको वापस से स्लैप कर दिया। लेकिन पैट के इरादे आज कुछ अलग ही थे, उन्होंने जंप कर दिया ऑस्टिन थ्योरी पे और अटैक कर दिया सीधा उन पे। और सिचुएशन इतनी गर्म हो गई थी कि वहां पे ऑफिशियल्स को आना पड़ा उनको रोकने के लिए। और मजा आ गया मुझे इस पूरे सेगमेंट में, पूरे बिल्डअप में। और रिंग में सैमी और रिकोशे का मैच शुरू हो चुका था और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर रिकोशे मैच में इन्वॉल्व हो तो मैच बोरिंग तो हो नहीं सकता। एक के बाद एक जबरदस्त मूव और शानदार एक्शन के बाद फाइनली रिकोशे ने कर दिया पिन सैमी ज़ैन को और रिटेन कर ली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेलेवेंसी में देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब रिकोशे सेलिब्रेट कर रहे थे तभी कैमरा गया बैक से, जहां पे रोंडा राउजी और शार्लेट की एक वार छिड़ी हुई थी। शार्लेट ने रोंडा पे ब्रूटल अटैक जारी रखा और स्मैकडाउन खत्म हुआ विद शार्लेट स्टैंडिंग टॉल ओवर रोंडा राउजी। और मैंने आपसे एपिसोड में पहले भी कहा था ये सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था और फिर से देखने को मिला हमको एक एक्शन पैक बिल्डअप और मुझे बहुत ही मजा आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन और कैसा लगा आपको ये रीकैप, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और याद रखिए आप देख रहे हैं द टोमस्टोन टनर और मैं आपके लिए इसी तरीके के छोटे छोटे रीकैप्स और रिव्यूज लेके आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीकैप में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पीस।